वेलकम टू द क्लासेस चैनल फॉर क्लास 10 ऑन यूट्यूब। ये इस चैनल के ऊपर पहला और शायद आखिरी वीडियो जो कि मैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जनरली इसको मेरे को ये पर्सनली यार सेटअप पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिंज हो चुका है। बट मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि सबसे अच्छी तरीके से सबसे अच्छी चीजें समझा पाऊं। अभी चूंकि हमारे पास में समय की कमी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो आप तक पहुंचना। एज यूजुअल ये वीडियो वैसा नहीं होगा कि बस मैं ऊपर से आया, मैंने आप लोगों को ऊपर से रैंडम ज्ञान दे दिया और मैं चला गया। ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूं, इस चैनल के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा सेंसिबल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि एक्चुअली आपको अगले 7 दिनों में क्या करना है। आप इस वीडियो को हो सकता है एग्जाम से 2 दिन पहले देख रहे हो, 3 दिन पहले देख रहे हो, 4 दिन पहले देख रहे हो। इस वीडियो को मैं हर एक दिन रेलेवेंट बनाने वाला हूं। एक एक दिन पे, एक एक स्टेप पे कौन सी चीज फॉलो करना और कौन सी गलतियां बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं करनी है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, डायरेक्टली वीडियो पर आते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम में आपको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर दो जो आपको सब्सक्राइब करके आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, चलो कमिंग टू द सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहला भैया ये है कि हमको ना अपना सबसे पहले तो प्राइम टाइम निकाल के ढूंढना है कि हमारा जो बायोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। ये 4 बजे उठना, रात को बैठ के पढ़ना, ये सब चीजें बंद कर दो। मैं लेजिट बता रहा हूं कि अब अगर आपको कोई भी एक ज्ञान सुना है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, रात में लेट नहीं पढ़ना चाहिए, रात में लेट पढ़ो, मैं तो ऐसा पढ़ता हूं, अब कोई भी हमारी बॉडी को हमको नई हैबिट नहीं देनी है। पीछे स्लाइड्स पे चाहे जो भी लिखा हुआ हो, मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मेरा आपको मुंह से सुननी है। कोई भी नई हैबिट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रात में नहीं सोते थे तो जैसे आप सो रहे थे वैसे ही सोना है, जैसे आप उठे थे वैसे ही उठना है। क्योंकि अगर आप आज की डेट में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट अलग सी चीज करने की सोचोगे कि भाई मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ नया चीज कर लूं, वो चीज आप करोगे तो आपका फालतू में फोकस शिफ्ट होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर स्लाइड्स के बड़ा छोड़ दो, ये सब स्लाइड्स हटाओ। सबसे पहली चीज भैया, नो न्यू हैबिट, नो न्यू हैबिट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपनी डाइट पे फोकस करना है और डाइटिंग नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि भैया बहुत सारे बच्चे ना ऐसा सोचते हैं कि ना मेरे को ना डाइटिंग करनी, मेरे को हेल्दी डाइट करनी, कोई जरूरत नहीं अभी करने की, कोई जरूरत नहीं अभी वो हेल्दी डाइट के चक्कर में अनटेस्टी फूड खाने की। आपकी बॉडी को आज के डेट में आप जितना कम स्ट्रेस दे सकते हो उतना स्ट्रेस देना है। अब बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन बोल रहा हूं, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप खा लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज खाने का मन हो रहा है, अनटिल अनलेस कि वो बाहर का खाना है, बहुत अनहेल्दी है, उसको अवॉइड करके जो भी आपकी बॉडी को अच्छा लगता है खाना, वो अभी खाना है। हमको ये मेक श्योर करना है कि हमारा दिमाग एटलीस्ट, हमारा दिमाग इन चीजों से कॉन्स्टेंटली लर्न ना रहा हो कि मेरी इच्छा हो रही मीठा खाने की, मेरी इच्छा हो रही गुलाब जामुन खाने की और मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं क्योंकि मेरी तो डाइटिंग। अरे कोई जरूरत नहीं डाइटिंग करने की। साल भर नहीं की, 10-20 दिन और नहीं करोगे तो बिल्कुल कुछ हो नहीं जाएगा, और 10-20 दिन में आपके कोई 6 पैक एब्स भी नहीं निकल आएंगे। तो अभी दिमाग को कोई भी ऐसा एक्सट्रीम अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना है। तीसरा कि भैया एक बच्चे कई बार सोचते हैं कि भैया अब मैं ना दोस्तों से मिलूंगा ही नहीं, बिल्कुल दोस्तों को कैंसिल कर दूंगा। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। हां, वर्चुअल कॉल नहीं करना है, वीडियो कॉल नहीं करना है, बट एटलीस्ट दिन में आपको वो 30 मिनट का स्लॉट निकालना है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हो, खिकी क्या क्या कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा कोई भी बातें कर रहे हो। आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे इस बात को, कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे, बट मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है। मैंने अपनी 12th की बोर्ड में ये रूल फिक्स कर लिया था कि अगले दिन ना हमारा फिजिक्स का पेपर था। फिजिक्स का पेपर होता है, कैसा होता है क्लास 12th का, आपके ना आंसू टपक आते हैं। जब मैं पेपर लिख रहा था ना, सबकी आत्मा निकल जाती शरीर से, ऐसा रौंधा देने वाला पेपर होता है वो। उसको देख के सुसु आ जाती, इतना खतरनाक पेपर होता है वो। और उस पेपर के एक दिन पहले भी हमने जो रूल बनाया था उसको हमने फॉलो किया कि भैया आधे घंटे तक अगर दोस्तों के साथ घूमना है तो वो घूमेंगे, क्योंकि दिमाग को जहां से प्रेशर रिलीव, आप ना इसको सिर्फ एक फैक्टर की तरह समझो। भैया आप किसी मशीन को 24 घंटे चलाओगे तो गर्म हो जाएगी ना, तो उसको रिलीव करने का हमको रिलीव करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया सो जाओ। ये सो जाओ क्या होता है, अरे देखो आगे बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ स्लाइड्स में, उसमें मेरे को जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बात बताने आया हूं, जो काम की बात है वो बताने आया हूं। ये नहीं कि भैया रैंडमली कुछ भी उठाया और सब, वो मैंने कभी किया भी नहीं और कभी करूंगा भी नहीं। सो जाओ का मतलब क्या है कि मेरे पापा मुझे एक चीज बोलते थे कि अगर एग्जाम टाइम में आप अगर पढ़ नहीं रहे हो तो सो जाओ, कोई तीसरी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम टाइम में आपके पास में सिर्फ 2 एक्टिविटीज होनी चाहिए, पहला कि मैं पढ़ूं और दूसरा कि मैं सो जाऊं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आ रहा और आपको ऐसा ना नींद में आप झोंक रहे हो जबरदस्ती, और फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं, आपने कॉफी भी पी लिया, आपने कोशिश कर लिया अपने आपको जगाने की, उसके बाद भी जब आप कोई किताब को खोल के बैठे हुए और आपको उसको पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नींद के झोंके आ रहे हैं, तो सो जाओ। क्योंकि अगर आप नहीं सो रहे हो तो आप पढ़ भी नहीं रहे हो, तो आप दोनों जगह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये नहीं करना। हां, अगर एनर्जेटिकली पढ़ने का समय है उस टाइम अपने आप को आलस से अवॉइड जरूर करना है। ऐसा नहीं कि भैया मैं एक्स्ट्रा सोऊं, वहां पर अपना डिसिप्लिन रखना है। बट अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा सोने का टाइम हो चुका है और मैं अननेसेसरीली दिमाग को जबरदस्ती फोर्स कर रहा हूं और फिर भी मेरी नींद ही आ रही है, अगर ऐसा है कि भैया नींद से हट के आप पढ़ पा रहे हो, तब तो वेल एंड गुड, बेस्ट। अगर नहीं तो फिर सो जाओ। एग्जाम टाइम में फोन चलाने से ज्यादा अच्छा है सो जाना, रील चलाने से ज्यादा अच्छा है सो जाना,
फालतू में दोस्तों से फोन पे बात करके, वीडियो कॉल पे बात करके, गूगल मीट पे बैठ के बात करने से अच्छा है सो जाना। हाँ, सिर्फ फिजिकली आप मिलो 30 मिनट के लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब वापस से आते हैं, कोई भी नई आदत नहीं बनानी है। दूसरा, अपनी एनर्जी को ना ट्रैक करके रखना है कि किस टाइम पे आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। जिस टाइम पे आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, जो आपकी एनर्जी का सबसे पीक टाइम होता है, आपको दिन के स्केड्यूल में कुछ ऐसा लगेगा, अगर मान लो आप सुबह 8 बजे से सिटिंग लगा रहे हो, तो आपकी सुबह 8 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक जब जब भी आपकी सिटिंग के अलग अलग स्लॉट्स हो रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि इस स्लॉट में मेरी एनर्जी हाई है। उस टाइम पे हमको महंगे सब्जेक्ट्स करना है, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया। जो लो टाइम है वहां पर हमको इंग्लिश और डायग्राम में फोकस करना है। और क्यों? क्योंकि भैया आपको ना यह ध्यान रखना है कि जिस लो टाइम में आपको कोई भी सब्जेक्ट को करने में अगर 4 घंटे लग रहे थे, तो आप हाई टाइम में वही चीज को 2 घंटे में कर सकते हो। ऐसा होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे दिन में बहुत इजीली हो जाते हैं, बट बाकी टाइम पे नहीं होते। तो इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि रात के टाइम पे हमेशा ये ध्यान रखना कि रात के टाइम पे, भाई मेरी बात ना सुन लो, आप अब स्लाइड्स और इन सब की ब्यूटी पे मत जाओ। मैंने सारे वीडियोस टॉप नॉच क्वालिटी के बनाने की कोशिश की इस चैनल के ऊपर, बट ये वीडियो टाइम सेंट्रिक है, टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको टाइम पे वीडियो चाहिए और टाइम पे इसको देखना है, टाइम पे फॉलो करना है। रात के टाइम पे कोई भी याद करने वाली चीज मत करो, क्योंकि आप भूल जाओगे। मतलब हिस्ट्री हो गया, याद करने वाली चीज हमको नहीं करना है, क्योंकि आप जितना पढ़ते जाओगे ना उतना आप दिमाग से निकालते जाओगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम 2-3 लाइन पढ़ते हैं, हाँ हमने पढ़ा, ओके राइज ऑफ नेशंस इन यूरोप के अंदर हम पढ़ रहे थे कि ओके हमने ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा, इसमें क्या हुआ था, अच्छा, फिर हमने कहीं तो काउंट किया और देखा, फिर उसके बाद हमने ये देखा, एकदम से ऐसा लगता है आप हेलुसिनेशन में चले गए। फिर वापस से हम जब 2-3 लाइंस ऊपर आते तो हमको लगता है कि वी हैव नॉट रेड एनीथिंग, वी आर कंप्लीटली एट जीरो। तो वो जो मैंने पूरा पेज पढ़ा है, जो 6 लाइंस पढ़ी, वो मेरी सीधे दिमाग से उड़ गई है, क्योंकि आप रात के टाइम पे वो करने बैठे हो। जब आपका लो टाइम, आपका एनर्जी ड्रेन आउट होने वाली, तो आप कोई भी दिमाग में घुसाने वाली चीज मत रखो। 2 टाइप की चीजें होती है, अगर आपका दिमाग है तो 2 टाइप की पढ़ाई होती है। एक तो होती है घुसाने वाली, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिर आपका हिस्ट्री के अलावा जो भी बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो गए, वो हो गए, बायोलॉजी हो गया, सब घुसाने वाली चीजें होंगी। और कुछ होती है दिमाग से निकालने वाली चीजें, रिट्रीव करने वाली चीजें, जैसे कि भैया मैथ्स हो गया, उसमें आप लॉजिक जो आप पढ़ चुके हो उसको आप अप्लाई करना चाहते हो। फिजिक्स हो गया, इसमें आप लॉजिक अप्लाई करना चाहते हो। केमिस्ट्री के अंदर कभी कोई न्यूमेरिकल करो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल करो, वो सब इसके अंदर आता है। तो रात के टाइम पे अगर आप पढ़ना ही है तो हम ये लॉजिकल चीज करें, लॉजिकल चीज। हाँ, इसमें भी नाइट में भी 2 शिफ्ट होती है। एक तो जब बिल्कुल आपकी एनर्जी जोन आउट हो रही हो, इंटरेस्ट खत्म हो गया, तब आप इंग्लिश हिंदी पढ़ लो। बट अगर इंटरेस्ट है तो ये टॉपिक्स ना इंटरेस्टिंग भी लगते हैं पढ़ने में। मैथ्स और फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस करके दिमाग से चीज बाहर निकाल रहे हो, तो वो फॉलो करना है। अब कोई भी ना एक चीज ध्यान रखना, हमेशा 80-20 का रूल होता है, हर बार सुनोगे कि 20% टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर के, वो जिसमें 80% मार्क्स आते हैं। अब क्या होता है भैया, हम ये सोचते हैं कि यार अभी तो ना मैं पूरा चैप्टर, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम डे वाइज शेड्यूल देखें, आज मान लो मैं आज के हिसाब से अगर देखूं, तो आज अगर मान लेते कि 10 तारीख है, या चलो वैसे फॉर दैट मैटर मान लेते कि 11 तारीख है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 को हमारा पहला पेपर है। इस दिन हमारा मैथ्स का पेपर होने वाला है। अब भैया एक चीज आपको बताता हूं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आपके सारे ही पेपर्स में गैप्स बहुत कम है, बहुत कम गैप्स है। साइंस में 3 दिन 4 दिन कुछ नहीं होना उससे, सोशल साइंस में फिर भी थोड़ी सी गैप है, तो सोशल साइंस में तो फिर भी आपका जो 4 दिन है उसमें 3-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। बट आपका साइंस आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा। तो मैथ्स में तो आपके पास में ऊपर की छुट्टियां हैं, साइंस में आपकी छुट्टियां नहीं है, साइंस आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देगा। तो अब होगा क्या कि भैया इन दिनों के अंदर हम क्या करते हैं कि भैया साइंस के अंदर ना वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप बोल रहे हो ना, जो 20% जिनसे 80% सिलेबस बनता है, वो मैं एग्जाम टाइम में पढ़ लूंगा, अभी मैं पूरा सिलेबस कर लेता हूं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हमको उसके साथ साथ वो टॉपिक भी अभी ही करना है, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी, और उसके साथ साथ पूरा सिलेबस अभी करना है। और एग्जाम टाइम में हम उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको क्या लगता है कि एक बार याद करके सब कुछ याद हो जाएगा? आपको बार बार कंटिन्यूअसली हमको रिवाइज करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली आते भैया डे वाइज हमको क्या करना है। देखो अपन ने स्लाइड में जहां भी उसको लिखा हुआ हो, है ना, ये अच्छा कुछ चीज और ध्यान रखना है कि एक्टिव रिकॉल बहुत जरूरी है, पैसिव रीडिंग से कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हो भैया, आप ना जब भी फॉर एग्जांपल अगर आपको आज किसी चैप्टर को करने में, या मान लो आपने 15 दिन पहले कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को करने में अगर आपको 30 मिनट लगे, और आज भी अगर उस चैप्टर को पढ़ने में आपको 30 मिनट ही लग रहे हैं, तो भैया क्या खाक रिवीजन किया तुमने? क्या खाक पढ़ा उसको पहले? कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। जिस चैप्टर को आपने पहले 30 मिनट में पढ़ा, आज अगर आप उसको 7-8 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हो, तब तो वो रिवीजन है। अदरवाइज वो रीड करना है। अदरवाइज वो सिर्फ ये है कि आप अपने दिमाग को सांत्वना दे रहे हो कि हाँ फिर से पढ़ रहे हो, बट वो एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट है। कोई भी चैप्टर को इस तरीके से आज नहीं पढ़ना है हमको कि हम एग्जाम से 2 दिन पहले वापस उतना ही टाइम लगा रहे हो। अगर आज उसको 30 मिनट में पढ़े तो ऐसा पढ़े कि एग्जाम टाइम में 7-8 मिनट हो, तभी तो आज पढ़ना काम का है ना। लॉजिकली सोचो, अदरवाइज देयर इज नो सेंस ऑफ स्टडीइंग एनी चैप्टर राइट नाउ। अगर सब एग्जाम टाइम में उतना ही टाइम लगने वाला है तो आज क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट वी सेव सम टाइम इन एग्जाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब डे वाइज भैया दिमाग लगाते हैं कि क्या करना है। ध्यान से सुनना, 13, 14, 15, 16 इन 4 दिन में हम कंप्लीटली मैथ्स को देंगे, प्लस कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा भी ज्यादा हो गया, मुश्किल से आप आधा घंटा किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट को दे दो।
किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट को दे दो। अब जो शुरुआत के दिन, ऐसे मान लो अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो आप फिर भी कोशिश कर सकते हो कि आप 15-16 मैथ्स को दोगे, बाकी के ऊपर के दिन आप बांट सकते हो। किसमें बांटना है ध्यान से सुन लो। अगर अब दिन तो बहुत कम बचे हुए हैं, अब जो पढ़ाई, अब देखो मैं आप लोगों को ना ये इस चीज में लेके नहीं आऊंगा कि डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ये वाली बकवास मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है, हर बच्चे की स्टेटस अलग होता है, हर बच्चे का टाइमलाइन अलग होता है, हर बच्चे का खुद का टाइम टेबल अलग होता है। तो मैं आपको उस टाइम टेबल को अफेक्ट नहीं करने दूंगा। हाँ, अगर आप बोलते कि भैया 1 तारीख से लेकर 15 तारीख का टाइम है तो अलग बात थी। 7 दिन के टाइम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस दौरान में हमको यह मेक श्योर करना है कि हम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे करें। यह गलती कभी नहीं करनी कि भैया मैं आज के दिन में सिर्फ साइंस पढ़ूंगा, मैं आज के दिन में सिर्फ मैथ पढ़ूंगा, यह बिल्कुल नहीं करना है। ये जो शुरुआत के आखिरी के 2 दिन तो भैया एक्सप्लिसिटली मैथ्स पढ़ना है। अगर आपका स्टेटस मैथ्स में थोड़ा कमजोर हो तो फिर भी आप 3 दिन 4 दिन मैथ पढ़ सकते हो, पर जो शुरुआत के इसके ऊपर के बचे हुए जितने भी दिन हैं उन सारे दिन पे आपको 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम करना है। 2 सब्जेक्ट्स प्लस एक लैंग्वेज, मतलब 1 + 1 + 1, यानी कि 2 तो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे और एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा। क्यों ये जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में रिटेनेंस बहुत कमजोर होता है। आप आज पढ़ोगे आप भूल जाओगे, तो बहुत जरूरी है कि आज आप पढ़ो, वापस से फिर एग्जाम दे, क्योंकि अब वापस हम कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आज जो मैंने साइंस का चैप्टर किया वो मैं रिवाइज कर लूं 13 तारीख को, नहीं। अब हमारे पास में रिवीजन का टाइम नहीं बचा है। आज जो मैंने चैप्टर किया वो आज ही किया, फिर मैं उसको सीधे साइंस के एग्जाम के गैप के दिन में देखूंगा। ठीक है, तो आज हमको ये मेक श्योर करना है कि हमारी अगर पहली प्रायोरिटी, अगर आपको चूज करना है जिसमें वीक हो आप वो चूज कर सकते हो कि मैं मैथ्स तो रोज चलाना है तो मैथ्स प्लस साइंस प्लस इंग्लिश करूं या फिर मैथ्स प्लस एसएसटी प्लस इंग्लिश करूं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर। बट अगर आप मेरी सुनो तो आप मैथ्स प्लस साइंस प्लस इंग्लिश करो या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी आपको करना, संस्कृत हिंदी वॉटेवर, ठीक है, वो आपके ऊपर है। क्यों भैया साइंस? क्योंकि गैप्स कम है, टाइम लगता है पढ़ने में। सोशल साइंस में तो फिर भी 4 दिन है। आप फिर भी अगर सोचो कि यार मैं एक दिन में पूरा एक निपटाना चाहूं तो निपटा सकता हूं। हाँ, उसमें अगर आपके बीच में कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जाम फंस रहा है तो अलग बात है, बट अदरवाइज साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कोई भी नया टॉपिक अब नहीं उठाना है किसी भी हालत में। जितने पढ़ लिए उतने बहुत है, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। अगर उठाना भी तो मैथ्स में उठाओगे, उसके आगे के किसी सब्जेक्ट में नहीं उठाओगे, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है। ठीक है, अब हमको डे वाइज पे जंप करना ही नहीं है। हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि अभी मेरे को और किन किन चीजों में दिमाग लगाना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ये ध्यान लगा रहे हैं, ये वाला प्रेजेंटेशन वाला एग्जाम के अंदर। जब आप, अच्छा एक और चीज बताता हूं आप लोगों को, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि हमको ना कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि सैंपल पेपर कर लो, अगर हमारा सिलेबस 70% से कम पड़ा हुआ है तो सैंपल पेपर मत उठाना। क्यों मत उठाना? क्योंकि सैंपल पेपर उठाओगे उसको करने में लग जाएंगे भैया एटलीस्ट 2 घंटे तो लगेंगे। मैं कह रहा हूं 3 घंटे नहीं, पर प्रैक्टिकली 2 घंटे तो लग जाएंगे। इस 2 घंटे में भैया हमारे लिए फ्रूटफुल क्या है कि इस 2 घंटे में मैं इस 70% सिलेबस जो मैंने कर रखा है इसको 80-90% पे ले जाऊं या फिर वही सैंपल पेपर घिसता रहूं। हां, सैंपल पेपर करना इंपॉर्टेंट है, बट आज नहीं। क्यों आज नहीं? क्योंकि आज मेरा सिलेबस जो हो रखा है, क्या मेरा सिलेबस उस स्टेट में है कि हां अब मैं ऐसा हो सकता हूं कि भाई ठीक है अब सिर्फ एग्जाम टाइम में देखी जाएगी। अगर वो स्टेटस है तो आज सैंपल पेपर कर लो। बट अगर हमको लगता है कि भैया आज जो मेरा सिलेबस है वो उस स्टेट पे नहीं है, मेरे को आज भी पढ़ना पड़ेगा, तो आज सैंपल पेपर लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 घंटे आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके इसमें लिमिटेड टाइम है। इस 2 घंटे को आप अपने सिलेबस को एक्सपांड करने में यूज कर सकते हो। और फिर जब आप इस स्थिति में पहुंच जाओ और अगर अभी टाइम बचे तो फिर एक सैंपल पेपर लगा लो, अदरवाइज फिर एग्जाम टाइम में आपके जो एग्जाम के 2-3 दिन पहले तब सैंपल पेपर लगा लेना। इस चक्कर देखो होता क्या है, आइडियली सैंपल पेपर लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग बोलते हैं सैंपल पेपर लगाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सही बात है। बट आप अब इस ईगो में मत आना कि और यार मैंने तो सैंपल पेपर लगाई नहीं, चलो सैंपल पेपर लगाता हूं। अरे अभी वो प्रायोरिटी नहीं है आपके लिए, ध्यान से सुनना, वो प्रायोरिटी नहीं है। मैं खुद भी बोलता था कि स्टार्ट ही सैंपल पेपर से करो, क्योंकि टाइम था, आप ये देख पाते थे कि अच्छा मेरे ये चैप्टर्स वीक है। अब वो टाइम नहीं है, उस भसड़ का टाइम नहीं, उस डिस्कवरी का टाइम नहीं, अब सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का टाइम है। अब स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम नहीं, जो स्ट्रेटेजी आपके पास में है उसको अप्लाई करने का टाइम है। दूसरी चीज प्रेजेंटेशन है भैया, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं। अलग से वीडियो चाहिए, अलग से वीडियो लाऊंगा एग्जाम के 2-3 दिन पहले, क्योंकि इसकी जरूरत तभी पड़ने वाली है। हर आंसर के बाद में, हर आंसर में आपको एक लाइन, हर आंसर के बाद में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी। कोई आंसर खत्म हो, चाहे मैथ्स का पेपर दे रहे हो, आपकी कॉपी कुछ इस प्रकार की है, इसमें आपने आंसर दिया, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। हर आंसर खत्म होने के बाद लाइन ड्रॉ करना है। डबल लाइन आफ्टर कंप्लीट सेक्शन। भैया मैंने सेक्शन ए मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, डबल लाइन ड्रॉ कर दो उसके बाद में। इससे क्या होता है ना कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको फील गुड होता है। आपको अपने आंसर, ध्यान से सुनना, नो वन केयर्स अबाउट हाउ मच यू नो, एवरीवन केयर्स अबाउट हाउ मच यू शो। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको आता कितना है, आप वहां दिखा कितना पा रहे हो, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। तो हमको वो दिखावा अच्छा करने के लिए सारी चीजों का उपयोग करना है। कोशिश करना पूरा सेक्शन एक साथ करने की। ऐसा कभी भी मत करना कि भैया मैंने तो ना सेक्शन ए उठाया, सेक्शन ए का मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर उसके बाद मैंने ना थोड़ी देर बाद क्या किया, मैंने क्वेश्चन 7 उठा लिया सेक्शन बी का, फिर उसके बाद वापस मैंने सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन 3। ऐसा मत करना। पूरा सेक्शन अगर उठा रहे हो, मान लो सेक्शन ए उठाया, आपको अच्छा लगता है सेक्शन डी उठाना, सेक्शन डी उठाओ, पर एक साथ पूरा सेक्शन डी कंप्लीट करो। भैया कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करूं, उसकी जगह छोड़ दो वहां पर। मेरे स्कूल के टीचर भी बोलते थे, मेरे को बड़ी चिढ़ छुड़ते थे, कह रहा है मेरे को कैसे पता कि इतनी जगह घेरेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी कम ज्यादा जगह होगी,
थोड़ी कम ज्यादा जगह, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब 100% तो आपको आता ही नहीं, वो आप कुछ ना कुछ उसमें से मार्क्स तो आपके लूटेंगे सही। तो जितनी जगह लग रही है ना, थोड़ी बहुत जगह छोड़ दो, क्या होगा, थोड़ी जगह बच जाएगी, तो थोड़ा 2-3 लाइन एक्स्ट्रा करके लिख देना, और थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी तो यहीं पे कुछ लाइन ड्रॉ करके लिख देना, पर जगह वही छोड़ना, पूरा सेक्शन एक साथ करना। अगली चीज कि भाई कोई भी खिचड़ी नहीं करनी कटिंग में, मतलब जैसे कि अगर आपको कोई, अच्छा एक चीज और पहले मैं बताता हूं ये अंडरलाइन कैसे करना है। अगर आप इस टाइप के, स्पेशली सोशल साइंस या साइंस के अंदर इस टाइप के आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, ये 10th के टॉपर की मार्कशीट है, इसमें टीचर ने टिक मार्क कहां लगाया है, टिक मार्क उसने यहां लगाया है, यहां लगाया है, यहां टिक मार्क लगाया है ना, यहां टिक मार्क लगाया है, सॉरी यहां टिक मार्क लगाया है। मतलब जो भी चीज आप अंडरलाइन कर रहे हो उस चीज पे टीचर टिक मार्क लगा रहा है, वो पूरा पेपर चेक नहीं कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके पास में टाइम नहीं पूरी कॉपी चेक करने का। अगर आप उसको अंडरलाइन करके बता दो कि देख मेरा ध्यान, मैं तेरा ध्यान यहां लेके जाना चाहता हूं, तो उसका ध्यान यहां जाएगा और टिक मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। उसको ये ऑफन, द, एंड, एट, टॉप, एंड, द, ये वर्ड रीड करने में उसको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। उसको क्या चाहिए, उसके पास में सामने एक आंसर शीट है जिसमें से उसको आंसर टैली करना है, पॉइंट टैली करना है। आपके आंसर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने चारों मेंशन कर दिए, टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। मैथ्स के अंदर भी भैया ये ध्यान रखना कि कोई भी कटिंग में खिचड़ी नहीं करनी है ना, उसके लिए मेरे पास में है, एक सेकंड, कटिंग में कोई भी खिचड़ी नहीं करनी है। हाँ, कट गलत किया, कट, ऐसे नहीं भैया ये कट किया, ये खिचड़ी नहीं करना। एक बार भी कट करोगे तो उसकी इक्वल वैलिडिटी ही होगी। और देखो इन्होंने ना थोड़ा सा एक रिमार्क भी दे दिया कि भैया इसका सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द पेपर है। इससे क्या होता है कि जो चेक करने वाला व्यक्ति ना वो भूलेगा नहीं, वो भूलेगा नहीं। हमको यह भी ध्यान रखना है कि भैया उसके दिमाग में हजारों पेपर चल रहे हैं, उसको कुछ भी भूलने नहीं देना, उसको आंसर सबसे अच्छी तरीके से बेचना है। इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा, बट ये आपको अभी से पता इसलिए होनी चाहिए। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट न्यू, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। मान लो कि अगर आपकी ये कॉपी है, इस कॉपी में आप यहां तक कोई आंसर लिख चुके हो, तो अगला आंसर यहां से स्टार्ट मत करना, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। भैया पेपर वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, तुम लोगों को भी हवाई बात नहीं बता रहा हूं। दिस इज द अटमोस्ट प्रैक्टिकल थिंग दैट योर कॉपी विल लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। डिटेल में इस वीडियो के ऊपर मैं जाऊंगा, डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगा, बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आज आप लोगों को बताने का था वो ये था कि हमारी सबसे पहले तो क्या है, मेंटालिटी मिस्टेक हटा दो। अगर हमको लग रहा है कि भैया अभी तो टाइम बिल्कुल बचा नहीं, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी हालत कुछ भी नहीं हो सकती, अब तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूं। 10th का पेपर है, आईएएस का पेपर नहीं है, यूपीएससी का पेपर नहीं जो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। 10th का पेपर है, जान लगा देनी है। किसी के बाप में इतना दम नहीं कि तुम्हारा नंबर रोक पाए। नहीं लगाई जान साल भर कोई बात नहीं, आखिरी के महीने में भी नहीं लगाई कोई बात नहीं, आखिरी दिन तक मैं लड़ूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। 10th में क्या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि भैया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी 10th बोर्ड में कम मार्क्स आए तो। कम मार्क्स आए तो ये सोचना ही क्यों है, ये मान के चलो कि मैं कंट्री टॉपर हूं, नहीं आता आज कुछ भी तो भी मान के चलो। दिमाग में औकात नहीं होगी तो पेपर में औकात कैसे लिख के आओगे। ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है तुम्हारे कि मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हो तुम। जब तुम पैदा हुए थे ना, जब गिरे थे ना एक बार, जब तुम गिरे थे तब तुम खड़े हुए वापस, फिर वापस गिरे, फिर कम से कम सैकड़ों बार तुमने वो साइकिल अपनाई है। पहले घुटने पे चलना सीखा, फिर खुद 2 पैर से चलना सीखा। जो इंसान अपने बचपने में ये चीज कर सकता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ, आप इमेजिन करो वो छोटा सा बच्चा जिसके पास में शरीर में कोई जान नहीं, उसकी हड्डियां डेवलप नहीं, मसल डेवलप नहीं, उसके अंदर ना तो अकल है ना कोई जान है, फिर भी वो कोशिश करता है कि जैसे तैसे करके आगे पीछे करके, उसको ये भी समझ नहीं है गिर गया तो दुख लगेगी, रोएगा, फिर वापस भी तो खड़ा होएगा ना। तो हमारी क्या उतनी औकात भी नहीं है कि हम उस बच्चे को वापस याद कर सके कि आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले मैं क्या था, किस तरीके का बच्चा था, आज मैं वापस वो बन जाऊं, मैं फिर खड़ा हुआ था और मैं फिर से खड़ा होऊंगा। मेंटालिटी का एक ध्यान रखना कि एग्जाम जिस दिन लिखने जाओ इस टेम्परामेंट से जाना कि आप फोड़ने वाले हो। इस मेंटालिटी से एग्जाम देनी है, सब चीजें फॉल इनटू प्लेस हो जाएंगी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये जो मैंने आप लोगों को डेली का बताया ना कि रोज हमको क्या करना है, ये ध्यान से फॉलो कर लेना। कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई नई डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। भैया मैं ना पतला हो जाऊंगा, मैं मोटा हो रहा हूं, मैं मोटी हो रही हूं, भाड़ में जाए सब, कोई जरूरत नहीं। मीठा खाने का मन कर रहा है, खा लो। आपके दिमाग के पास में उतनी कैपेसिटी नहीं कि अभी बैठ के ये सोचे कि अरे मैं कॉन्स्टेंटली उस मीठे की क्रेविंग के साथ में लड़ रहा हूं। अरे तो पढ़ेगा कब, पढ़ाई कब करोगे, पढ़ेगी कब। अभी जो चीज करने का मन हो रहा है उसको कर लो, अगर सामने कर सकते हो तो कर लो। अपने पेरेंट्स को समझाओ कि ये टिंडे फिंडे बनाना बंद कर दे घर में। आपकी एग्जाम है, आपके पूरे परिवार की बोर्ड एग्जाम है, उनको ये चीज समझाओ कि आपको आने वाले 20-25 दिन हेल्दी बट टेस्टी खाना दे, ताकि जब आप खाना देखो तो एटलीस्ट तब तो आपका मूड अच्छा हो। ये नहीं कि भैया जो बिल्कुल पसंद की सब्जी नहीं वो खा रहे हैं, करेला खा रहे हैं, मूड पहले ही खराब है और खराब हो गया, वो चीज नहीं करनी। आपके पेरेंट्स को ये चीज समझनी पड़ेगी। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका सपोर्ट करना है, उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते, पढ़ा तो सकते नहीं है, दिमाग में कुछ घुसा तो सकते नहीं है, खुद पढ़ के तो एग्जाम लिख के आ नहीं सकते। वो क्या कर सकते हैं, आपको वो चीजें प्रोवाइड कर दे जिनकी आपको जरूरत है। फालतू पैसा भी खर्च नहीं करना है कि भैया मैं तो ना एक काम, मेरे को तो रोज मेरे को तो अल्टीमेट बिल्कुल इटालियन खाना है, वो भी नहीं करना। बट ये हो कि एटलीस्ट आप चीज देखो तो आपको मूड अच्छा हो।
डाइटिंग की पे कोई जरूरत नहीं है, रोज एक स्वीट खाना है, चॉकलेट घर में रखनी है, ठीक है, एक चॉकलेट एक डेयरी मिल्क खाने से कोई बीमार नहीं पड़ जाओगे, कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू बकवास बातें होती हैं। वो चॉकलेट ये अच्छी चीज है जिनसे आपका मूड अच्छा होता है, उनको आपको अपने पास रखना है। 30 मिनट दोस्तों से मिलने जाना मतलब मिलने जाना है। डिनर अगर कर रहे हो तो कोशिश करो कि घर वालों के साथ करो, मम्मी आपके साथ बैठ के करो, और उनको ये चीज समझा दो कि अगर आपको पसंद नहीं है कि वो आपसे कंटिन्यूअसली पूछे कि कितनी पढ़ाई हुई, तो उनको बोल दो कि प्लीज मुझसे मत पूछो, जब मैं खाना खाने बैठूं तब मत पूछो, बाकी दिन पूछ लिया करो। ये सब चीजें करना, ये सुनने में बहुत आसान लग रही है, बट मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर कितना साइलेंट मेंटल प्रेशर होता है। इसलिए बच्चे घर वालों के साथ बैठ के खाना नहीं खाते, क्योंकि उनको पता है कि मेरे से कभी भी पूछ लेंगे, इनको क्या जवाब दूंगा। ये चीज करवाना अवॉइड करो, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। मैं आपके साथ में खड़ा हूं, और लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं माइंडसेट प्रॉब्लम के बाद में, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहता हूं कि हाँ, सिली मिस्टेक की एक बुक बना के रखना है, मैंने लिखा होता है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये तो खैर आपको पता ही है काफी हद तक, बट मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं कि सब हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं। एग्जाम पेपर लिखने तक आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड, आई प्रॉमिस। With that being said, thank you so much, love you all। जो मुझसे बन पड़ेगा, जो भी चीज़ भी आपको जरूरत है, जिस भी चीज़ में आपको कमी मिल रही है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दो। ये स्मार्ट बोर्ड के ऊपर वीडियो मैंने बना दिया, अदरवाइज मैं जनरली अवॉइड करता हूं ऐसा करना, क्योंकि दिस इज द क्लासेस चैनल फॉर क्लास 10th एंड दिस विल रिमेन द क्लासेस चैनल फॉर क्लास 10th फॉर यूट्यूब इन इंडिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।